देखो, तो आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबको मेरी आवाज़ जा रही है? थोड़ा मेरा गला खराब है, मैं इसीलिए अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं रिवीजन भी करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया था। तो इसमें देखो, तो हम लोग पहले आर्टिकल में पढ़ेंगे ए एन द। हम लोग मैंने पढ़ाया था, ये मेरा ही पढ़ाया गया है। इन लोग थे, सुदर्शन थे तुम क्लास में ना, और ये सलोनी। हम्म। हाँ, तो दोबारा रिवीजन करा दे रही, से कम किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश का आएगा तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसका आता है। कम से कम 4 से, ये आर्टिकल प्रीपोजिशन मिल के दोनों 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देखो, जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ए एम बी जो हैं, इसके आर्टिकल्स हैं। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन को क्या बोलते हैं? ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। व्हाट डज इट मीन? काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंटेबल मतलब जिसको काउंट किया जा सके। मैंने नाउन पढ़ाया तो उसमें काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद होते हैं जो डेफिनिट आर्टिकल है। तो जो डेफिनिट आर्टिकल्स हैं उसमें द है। तो द इज ऑलवेज यूज्ड विथ नोन नाउन, यानी जो जाना पहचाना रहता है या जिसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन रहता है, उसके साथ किसका यूज किया जाता है? द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी देखो, मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा फिर उसमें। तो आपको क्या पढ़ाया गया है कि जो ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है मौसमी? अब बताओ। मौसमी। मौसमी आप बताओ, पहले दिन जो आई हुई है। मौसमी। क्या आपको कैसे नाम को प्रोनाउंस करते हैं, आपको नाम को? मौसमी। मौसमी आप बताओ, पहले दिन आप आई हो। चलो, तो ऐसा नहीं है प्रीति, बावल में एन लगता है, कॉन्सोनेंट्स में ए लगता है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आप बताओ, एमएलए है, एमएलए के सामने क्या लगेगा? एमएलए है तो क्या लगेगा इसके सामने? ए लगेगा और एन लगेगा। बताइए, क्या लगेगा इसके सामने? एन लगेगा, हाँ। इसके साथ एन लगेगा। हाँ, इसके साथ एन लगेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों इसके साथ एन लगेगा। तो देखो, हम लोग ये नहीं देखते हैं ना कि कौन वावेल है कौन कॉन्सोनेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे हम लोग को ए लगाना है या एन लगाना है ना, तो बोलने के लिए लगाना है। हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं ना, तो उसके बाद देखो, जो होते हैं, एन होता है, ए आई ओ यू लगता है, 5 वावेल है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है ना कि देखो, एन इज यूज्ड ओनली व्हेन द वर्ड बिगिन विद द वॉवेल साउंड, ठीक है। मैंने इन लोगों को पढ़ाया था, तो इसलिए इन लोगों ने बताया कि क्या होता है ना, इसको ना लिख कर नहीं देखेंगे, किससे शुरुआत हुआ है उससे नहीं मतलब है, इसको बोल कर देखेंगे, ठीक है। बोल कर देखेंगे उसको बोलते क्या है। और बोलने पे अगर उसको, अगर हिंदी वाले हिंदी लिख कर उसको देखेंगे, हिंदी वाले अगर आ छोटी बड़ी ये वाला जो आता है, ठीक है, जो हिंदी वाले जो व्यंजन है और स्वर है, जो हिंदी के जो स्वर है, अगर वो आते हैं ना, तो उसके सामने एन लगेगा। जैसे आप देखो, इसको आप क्या पढ़ते हो? इसको आप इसको क्या पढ़ते हो? आप इसको क्या पढ़ते हो? इसको आप क्या पढ़ते हो? आर पढ़ते हो ना? हावर तो पढ़ते नहीं हो, घंटा वाला है। आर पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, इसको आर पढ़ते हैं। तो आर पढ़ते हैं, देखो, तो आ आया है ना, तो इसीलिए इसके सामने अब ए क्या लगेगा? इसके सामने एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। तो यच को देख, हाँ, एन आर होता है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो एन ऑनेस्ट होगा, एन ऑनेस्ट होगा, आप समझ गए ना? हाँ, तो ये किससे शुरुआत हुआ है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते टाइम क्या आ रहा है, बोलते टाइम में अगर आपका वावेल आ रहा है, प्रोनाउंस करते टाइम आपका वावेल आ रहा है, आ छोटी बड़ी छोटा ऊ ए आई ओ आओ कुछ आ रहा है। जैसे अभी देखो, यूनिवर्स है, यूनिवर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यू आया हुआ है, तो आपके हिसाब से इसमें क्या लगना चाहिए? एन लगना चाहिए ना, क्योंकि वावेल है। लेकिन नहीं, क्योंकि इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्स लिखते हैं। तो इसको यूनिवर्स लिखने, तो इसमें क्या है, य आया हुआ है पहले। ये है, इसके लिए इसके सामने। हाँ,
लग जाएगा, ए लगेगा, ठीक है? तो अब कहाँ ए लग हाँ, तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? एन इज यूज्ड ओनली व्हेन द वर्ड बिगिन विद वॉवेल साउंड। साउंड इसमें इंपॉर्टेंट है। साउंड मतलब बोल कर दिखना है, तो आपको एग्जाम में आएगा तो आप उसको एग्जाम में बोल कर मन ही मन बोल लेना, ठीक है? क्या उसको पढ़ते हैं, उसके बाद बोल के देखना है कि ओ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ अगर इसमें से आ रहा है तो उसके सामने क्या लगेगा? एन लगेगा। बाकी सबके सामने ए लगेगा। तो जैसे अभी मैंने एमपी पूछा हुआ था ना, पिछले वाला स्लाइड में अभी मैंने एमपी पूछा हुआ था ना, एमएलए, एमएल, तो इसको लिख के देखो तो कैसे लिखोगे इसको? एम लिखोगे ना? हाँ, हाँ, वही बोल कर देंगे तो इसके सामने क्या लग जाए? ए आ रहा है, जो कि वॉवेल है, हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके सामने क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है? तो आप समझ गए ना मौसम में? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, बोल नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे रूल है, देखो। आज मैं धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, तो जो लोग नहीं बोलते हैं तो यहाँ पे क्लास से मैं बाहर कर देता हूँ। अभी तो आपको मैंने जानबूझ के वीडियो भी नहीं ऑन कराया, क्योंकि नहीं तो जो पहले दिन आते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन होता है एक दिन, कि जैसे कोई आया तो ऐसा नहीं, यहाँ पे कथा तो चल नहीं रही है ना, क्योंकि आप आए हो ना, आपका नाम भी सिर्फ नाम दिख रहा है यहाँ पे। तो ये क्लासरूम है ना, इसमें शर्माना क्या है? और अपने आप को एक बार तो बताना पड़ता ही है ना। आपको क्या आता है पता ही नहीं चलेगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आया? या अगर आप बोलने में दिक्कत है, माइक नहीं है चाहे ईयरफोन नहीं है, तो इसमें चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कुछ दिक्कत है तो। फिर उसके बाद ये आपको समझ में आ गया ना, कहाँ ए और कहाँ एन लगेगा? हाँ, चलिए। तो फिर उसके बाद इसमें है, द आर्टिकल द इज नेवर यूज विथ अननोन नाउन। जैसे कोई अनजान चीज होता है ना, जिसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, उसके साथ कभी भी नहीं अननोन नाउन नहीं मतलब उसके साथ अननोन नाउन के साथ कभी भी द का यूज नहीं होता है, ठीक है? जिसके बारे में आप जानते हो उसके बारे में पहले से सबको पता है, तो क्या लग जाएगा? जैसे देखो, ही स्टडी इन ए स्कूल, ठीक है? ही स्टडी इन ए स्कूल, जब क्या लगेगा? ए लगेगा, क्योंकि आप जो स्कूल बोल रहे थे, स्कूल उसमें कोई भी हो रहा है, फिक्स नहीं है कि नहीं, कोई भी स्कूल हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे देखो कि रोहित स्टडी इन सेंट जोसेफ स्कूल, तो इसके पहले से नॉन है ना, सेंट जोसेफ स्कूल है तो नॉन है कि नहीं, आप जानते हो ना? नॉन, तो क्या लगेगा? द लग जाएगा, ठीक है? तो द का ये कहाँ लगाना है, इसके लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट है, इसको सीखना है। तो मैं इसका पूरा एग्जाम्पल और केसेस बताऊंगा। तो जैसे देखो, द डॉग इज वेरी फेथफुल एनिमल, ठीक है? द डॉग इज वेरी फेथफुल एनिमल, द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। तो पूरा होल क्लास को डिनोट करने के लिए, जैसे एक बार भी आप बोलो और पूरा क्लास को एक बार में ही कह दिया जाए, होल क्लास मतलब समझ रहे हो ना? पूरा उसका जो जाति है, पूरा जो उसका ग्रुप है, पूरा समूह को कहने के लिए एक बार में द का यूज किया जाता है, ठीक? जैसे देखो, द डॉग इज द वेरी फेथफुल एनिमल, तो इसमें डॉग कहने का मतलब सिर्फ एक कुत्ते को नहीं बोला जा रहा है, पूरा जो डॉग के जो भी कुत्ते की जो प्रजाति है सबको बोला जा रहा है, नहीं? जो तो पूरा कहाँ पे यूज किया जाता है? जब पूरा होल क्लास को एक साथ अगर आप यूज करना रहेगा तो आप क्या यूज करेंगे? द को यूज करेंगे, ठीक है? जैसे द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, ठीक, हाँ। तो सिर्फ एक जंगल और एक लायन की नहीं बात हो रही यहाँ पे, जैसे जितने भी जंगल्स होंगे, जितने भी लायंस होंगे, सबके सभी किंग होते हैं, नहीं? फिर वहाँ पे अब देखो, द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सच नाउन्स व्हिच डिनोट्स इट्स इंटायर क्लास। तो क्या है इंटायर क्लास? इंटायर क्लास यानी कि जो पूरा अपने ये यही वाला बात है, इसके दो एग्जांपल है, इसमें पूरा इंटायर क्लास को शो कर रहा है ना। तो ये पूरा जैसे पूरा इसमें डॉग बोलने को तो पूरा सभी कुत्ते, पूरा दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं सबको। फिर लायन मतलब पूरे लायंस। और फिर उसके बाद और भी कंडीशन है कहाँ पे द लगता है, तो देखो यहाँ पे, द रिच स्टूडेंट हेल्प द पुअर, ठीक है? द रिच स्टूडेंट हेल्प द पुअर, इसमें यहाँ पे द लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि द रिच स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बोला गया ना, अभी यहाँ पे रहेगा द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं रहेगा, अभी द नहीं रहेगा, ये देखो इसको हटाओ, यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट, स्टूडेंट, यहाँ पे रिच नहीं रहेगा, रिच नहीं रहेगा, मान लो रिच नहीं रहता है, स्टूडेंट हेल्प, हेल्प, यहाँ पे भी छोड़ दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक से पुअर है यहाँ पे, ठीक है?
अब आप देखिए यहाँ पे अगर द रिच कर दिए ना तो रिच मतलब यहाँ पे द लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी, क्योंकि ना उस लड़की के बारे में आप बात कर रही हो ना जो गरीबों का हेल्प किया है या जो अमीर है, ठीक है कि नहीं? द रिच स्टूडेंट, तो पहले से नोन है, ठीक है, पहले से नोन है, द रिच स्टूडेंट आप पहले से जानते ही हो कि वो क्या है, अमीर है, ठीक है, तो नोन नाउन के साथ क्या लगेगा यहाँ पे द लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो ना? तो और देखो मैं सभी केसेस में बता रहा हूँ, अभी द का थोड़ा डिफिकल्ट है, द कहाँ पे लगता है एग्जैक्टली जानना। तो देखो मैं इसमें दो तीन केसेस बता रहा हूँ कहाँ पे लगेगा, जैसे फैमिली नेम्स होते हैं जो फेमस फैमिली नेम्स है, फेमस फैमिली नेम्स, उनके सामने क्या लगता है द लगता है, जैसे द गुप्ताज, द बच्चन, द बच्चन कहने का मतलब क्या, अमिताभ बच्चन का फैमिली, ठीक है, द यादव्स, द शर्माज, तो समझ रहे हो ना, जो फैमिली नेम्स होते हैं उनके सामने क्या लगता है, द लगेगा। जैसे द ब्राह्मण्स, क्योंकि वहाँ पे सबके, यहाँ पे जो फैमिली नेम्स होते हैं इस तरह से बोला जाएगा ना तो सबके सामने क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पूरे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरे इंटायर क्लास के बारे में बात हो रही है, जैसे द शर्माज बोले यानी क्या, जो पूरे जो शर्मा है, ठीक है, द ब्राह्मण्स बोले यानी जो पूरे जो ब्राह्मण्स है, फिर द द बच्चन्स, ठीक है, तो जो फेमस फैमिली नेम्स होते हैं उनके सामने भी लगता है। फिर वहां पर देखो, अब जो जो नॉन पर्सन है उसके साथ लगता है, जैसे कालिदास इज, यहाँ पे चार ऑप्शन रहेगा, कालिदास इज, चार ऑप्शन आपको लगाना रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका कि कालिदास इज रहेगा, यहाँ पे ए द एन ऑफ रहेगा, तो इज के सामने यहाँ पे देखो शेक्सपियर है ना, शेक्सपियर का आप लोग जानते हो ना, जो इंग्लिश वाले शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, तो यहाँ पे जी का वेकेशन है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है, तो ये शेक्सपियर है क्या है, नोन है, पूरा दुनिया इनको जानती है, तो इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे द लगेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने ही पढ़ाया था इन लोगों का, वही नोट्स है, तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। बाकी सलोनी आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना? हम्म, तो जो लोग नए हैं उन लोग के लिए हो जाएगा। फिर वहाँ पे देखो, यहाँ पे जो समुद्रगुप्त नोन एस, यहाँ पे द लगेगा, एन और ऑफ ए और ए कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा, नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउन डिफिनिट प्रॉपर नाउन, जैसे कोई भी नाम है ना, जैसे द सलोनी, द प्रीति, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, और डिफिनिट नेम और प्रॉपर नेम के साथ कभी भी द नहीं लगता है, लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हेवनली बॉडीज, जैसे सन है, तो सन क्या है, डिफिनिट नाउन है कि नहीं, प्रॉपर नाउन है ना, सन क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो अब देखो, क्योंकि स्टार जो हो गया आपका, स्टार क्या हो गया, स्टार अगर बोलते हो आप, स्टार कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, कैसा, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो स्टार कॉमन नाउन है, लेकिन स्टार में आप सन बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा कि नहीं, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हम्म, फिर मैंने बोला कि मैं बोल दूं प्लेनेट्स, तो प्लेनेट कौन सा नाउन होगा, हर्ष, कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा ना, कॉमन नाउन होगा। और फिर अगर मैं ये बोलूं कि अर्थ, अर्थ तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि प्लानिट के अंदर है और स्पेसिफिक फिक्स है, अर्थ मतलब सिर्फ अर्थ एक प्लेनेट, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन के सामने कभी भी द नहीं लगता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे सन प्रॉपर नाउन है फिर भी इसके सामने क्या लगता है, द लगेगा, जितने हेवनली बॉडीज होंगे जैसे द सन, द अर्थ, द मून, इनके सामने क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है, आप समझ रहे हो ना? तो इन लोग को याद कर लेंगे, जैसे सन आएगा, डायरेक्शंस का जो नेम आएगा उसके सामने भी द लगेगा, तो सबका मैं रूल लिखवा दे रहा हूँ। फिर जो फेमस माउंटेन्स है ना उनके सामने भी द लगेगा, जैसे द हिमालय, द अरावली, द ब्लू माउंटेन्स, फेमस जो नदी है उनके सामने भी द लगेगा। हाँ होगा। फिर जैसे जो रिवर्स हैं, उसके जो फेमस जो रिवर्स हैं उनके सामने भी द लगेगा, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनके सामने भी क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। लेकिन कोई इंसान कोई प्रॉपर नाउन है जैसे द सलोनी, द प्रीति, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो,
जो ओशियन है उनके सामने द लगता है। जैसे द पैसिफिक, द आर्कटिक, फिर जो होली बुक्स हैं, पवित्र जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, धार्मिक जो किताबें हैं उनके सामने, जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, हाँ द बाइबल, द बाइबल, चलो द बाइबल। तो मैं पूरा आप सबका एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, मतलब कहाँ पे लगता है ये समझ जाओगे ना आप। हाँ, तो अब फिर उसके बाद, तो फिर अब मैं थोड़ा-सा उस दिन क्लास में पढ़ा रहा था, तो इन लोग को बता दें कि गीता क्या है। तो गीता इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस एंड सजेशंस गिवन टू अर्जुन बाय लॉर्ड कृष्णा इन द कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र का मैदान अब कहाँ में भी है? महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था? द प्लेस वेयर महाभारत वार इज़ फॉट इज़ कुरुक्षेत्र, ठीक है? कुरुक्षेत्र अभी फिलहाल कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है? ये जनरल मैंने जीके का वो कोई पूछ दिया था, अलंकृता पूछ में बता दिया था। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। हाँ, फिर पढ़ो, काफ़ी दिक्कत हो रहा है जो बोलने में हमें मैं छुट्टी नहीं किया क्योंकि तुम लोग का भी बर्बाद हो जाएगा एक दिन। तो यहाँ पे देखो जो न्यूज़पेपर्स है ना, तो द हिंदुस्तान टाइम्स, जो फेमस न्यूज़पेपर है, जैसे द डॉन कहाँ का न्यूज़पेपर है? पाकिस्तान का है, ठीक है? द डॉन कहाँ का न्यूज़पेपर है? पाकिस्तान के। जैसे हमारे यहाँ दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब अखबार आता है ना, वैसे पाकिस्तान में एक अखबार है जिसका नाम क्या है? डॉन, द डॉन। जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, तो देखते हो उस पे लिखा रहता है कि द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे लिखा होता है कि नहीं? तो उनके सामने जो फेमस न्यूज़पेपर्स हैं उनके सामने द लगता है। फिर जो फेमस बिल्डिंग्स है लाइक द पार्लियामेंट, द व्हाइट हाउस, उनके सामने लगता हुआ है, ठीक है? हाँ, फेमस बिल्डिंग के सामने लगेगा। फिर उसके बाद हमारे आता है बिफोर द नेम ऑफ शिप, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। जैसे आप स्टेशन पे जाते हो तो ऐसे अनाउंसमेंट सुने हो ना कि द शताब्दी एक्सप्रेस इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 6, ऐसा सुने हो कि नहीं? हम्म, सुने हो। तो देखो जो फेमस जो ट्रेन्स हैं या बड़ी जो जहाजें हैं या जो एरोप्लेन्स हैं, शिप मैंने पानी वाली जो जहाजें हैं या जो ट्रेन्स हैं, उनके सामने भी द लगता है, ठीक है? उनके सामने भी द लगता है। फिर उसके बाद जो कुछ कंट्री, नहीं, आर द नीदरलैंड्स, द रिपब्लिक ऑफ कांगो, द वेस्ट इंडीज, इनके सामने लगता है। लेकिन अभी ना द नेपाल, द इंडिया बिल्कुल नहीं होगा। ये जो इतना ही इन्हीं लोग के सामने द लगता है, जैसे द यूएसएसआर, द नीदरलैंड्स, द रिपब्लिक ऑफ कांगो, द वेस्ट इंडीज, ठीक है? अभी द इंडिया, द नेपाल नहीं होता है, ठीक है? हम्म। अब जैसे ऐसा होता है ना कि इंडिया, जैसे इंडिया, इंडिया इज द ग्रेट कंट्री नहीं होगा। इंडिया इज द ग्रेट कंट्री नहीं होगा, गलती है। क्या होगा? इंडिया इज, यहाँ पे क्या होगा? ग्रेट कंट्री, हाँ। लेकिन यहाँ पे यूएसए लिखना रहेगा तो यूएसए इज द ग्रेट, ऐसे होगा। तो कुछ ये जो नाम है जैसे द यूएसएसआर, द नीदरलैंड, द रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये सब के सामने क्या लगता है? द वेस्ट इंडीज, द लगता है। इनके सामने द लगने का रीजन है ना कि इनमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स मिल के ये बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? यूएसएसआर का मतलब रसिया। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, ठीक है? द नीदरलैंड्स, द रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर द वेस्ट इंडीज, तो इनके सामने द लगेगा, ठीक है? फिर उसके बाद अब तुम लोग को थोड़ा मेहनत कर रहे हैं प्रीपोजिशंस। तो इसमें कैसे लिख, जायरे, जायरे एक देश है, जायरे, जायरे, ठीक है? इसका पूरा नाम क्या है? द रिपब्लिक ऑफ कांगो। हम्म, ऐसा इसका नाम है। तो आर्टिकल्स आपके खत्म हो गए। अब पहचान जाओगे ना कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा, समझ गया ना? ए एन दी। हम्म। प्रीपोजिशंस की बारी है। प्रीपोजिशंस की बारी है। तो प्रीपोजिशन है ऑन, अपॉन, फॉर, बिलो। तो काफी बोलने का नहीं मन कर रहा है। मैंने बताया था, देखो मैंने इतना अच्छे से लिखा हुआ था स्लाइड में, पहले क्लास में आप लोगों को समझ में आएगा। देखो इसको पढ़ो, इसको पढ़ो और नोट करो सब लोग। या कोई पढ़ो, सुदर्शन तुम भी पढ़ो इसको। दिख रहा है ना? आन का यूज कहाँ करते हैं, पढ़ो।
हुँ। मतलब जो क्या होता है ना, ऑन का उपयोग तब करते हैं जब कोई एक जो ऑब्जेक्ट है दूसरे सरफेस के ऊपर क्या रहे, स्टेबल रहे। जैसे टेबल पे आप बुक रखती हो तो क्या होता है, स्टेबल रहता है कि नहीं? हुँ? हुँ। हाँ, हाँ, स्थिर हो, रेस्ट पोज़ीशन में है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे द पेन इज़ ऑन द टेबल। फिर ओपन का कहाँ यूज़ करते हैं? ओपन का कहाँ यूज़ करते हैं? देखो, पढ़ो, कोई भी पढ़ दो। जब कोई ऑब्जेक्ट गति के साथ किसी दूसरे वस्तु पे आ जाती है तो अपन का लगता है। जैसे आप देखे हो ना, आप कूदते हो ना, आप छलांग लगाते हो ना कहीं, हर्ष, आप कूदते हो ना, ऐसे मान लो अभी बेड रखा गया है, अब आप कूद के बेड पे चढ़ गए दौड़ते हुए, खेलते हुए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, हर्ष जंप अपॉन द बेड हो जाएगा, ठीक है? जैसे अभी चूहा है, बिल्ली है, यहाँ पे आपको बॉक्स रखा गया है बड़ा वाला, बिल्ली है यहाँ पे अलमीरा पे ऐसे बैठी है, यहाँ से ऐसे कूद गई, ठीक है? तो क्या बोलोगे उस टाइम में? तो द कैट जंप ऑन द बॉक्स नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? द कैट जंप अपॉन द बॉक्स बोलोगे, ठीक है? समझ रहे हो हर्ष? हाँ, तो यहाँ पे जब स्पीड के साथ किसी के ऊपर आएगा ना तो क्या यूज करोगे? अपॉन का यूज करोगे। जैसे देखो, आई जंप्ड ऑन द बेड होगा, अपॉन द बेड होगा, क्योंकि अब कोई जंप करेगा तो क्या आएगा? गति के साथ आएगा, गति के साथ आएगा कि नहीं? ठीक है। जैसे आई थ्रो, जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैसे आई थ्रो, अब फिर उसके बाद इन और इनटू है, अपन समझ गए ना? इतना ही काफी है, अपन समझ गए, स्पीड के साथ आएगा तो अपन और स्टेबल रहेगा तो ऑन। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों का, अपन के बाद क्या है, जैसे आप एक एग्जांपल देखो, द मग इज ऑन द टेबल, जैसे आप कॉफी मग है या कोई कप है तो कहाँ है? ऑन द टेबल होगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, हो सकता है। तो स्पीड के साथ आएगा तो आ जाएगा, तो अब मैं अब पूरा एग्जांपल मैं नहीं ना दे रहा हूँ, जैसे बस समझाने के लिए, अब इतना दिमाग आप लगाना। हाँ, हाँ, ठीक है। फिर वहाँ पे द माउस जंप अपॉन द अलमीरा, ठीक है? द माउस जंप अपॉन द अलमीरा। तो अभी देखो, जो चूहा है अलमीरा के ऊपर कूदा है तो क्या होगा? स्पीड के साथ कूदा होगा कि नहीं? गति के साथ आया होगा ना? जैसे यहाँ पे मान लो ऐसे माउस है, यहाँ पे माउस है और यहाँ पे कूद गया, छलांग लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? अलमीरा पे, यहाँ पे अलमीरा है, इसी पे कूद गया, ये अलमीरा है, तो क्या हो जाएगी? स्पीड के साथ आया है ना? क्या हो जाएगा इसको? जंप अपन द अलमीरा, ठीक है? तो इसमें अपन हो जाएगा द मंकी जंप अपन द टेबल। जैसे बंदर क्या हो गया, उछलता है ना, तो बंदर क्या कूद के टेबल पे बैठ गया, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है, इन और इनटू है। तो जब किसी बंद क्लोज स्थान में ना कोई अगर चीज रखी गई है तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे, स्टेबल रहे और बंद स्थान में रखी जाए। जैसे आप ज्योमेट्री बॉक्स में आप पेन रखते हो ना, पेन रखते हो ना, ज्योमेट्री बॉक्स में आप पेन रख देते हो तो तो क्या बोल सकते हो कि पेन, माय पेन इज इन द ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है? क्या बोल दोगे? द पेन इज इन द ज्योमेट्री बॉक्स। लेकिन आप देखो, गुल्लक में आप सिक्का रखते हो तो लिख दोगे द कॉइन इज इन द मनी बॉक्स, ठीक है? लेकिन अभी उसके बाद आप देखो, इंटू का एक होता है, आप इन समझ गए, इंटू का कहा, तो अगर कोई ना स्पीड के साथ अगर कोई ना इनक्लोज एरिया में जाएगा ना तो उसके लिए इंटू का यूज करेंगे, ठीक है? जैसे होगा ना कि आई थ्रो, जैसे आप यहाँ पे तालाब है, क्या है? पांड है, ठीक है? पांड है, और आप इसमें क्या हो गए, आप छलांग लगा दिए, ठीक है? ऊपर से आप क्या लगा दिए? छलांग लगा दिए, तो क्या हो जाएगा ये? आई जंप इनटू द पॉन्ड, ठीक है? आई जंप इनटू द पॉन्ड। समझ रही हो ना प्रीति? हाँ, तो अगर कोई स्पीड के साथ, जैसे अभी मान लो एक बाउंड्री है, जैसे क्रिकेट के क्या है, ये बाउंड्री है, ठीक है? और इधर से कुत्ता दौड़ते हुए आया, या कोई मान लो दर देखने वाला दर्शक है, उसका कोई फैन है, तो अब दौड़ते दौड़ते यहाँ पे स्टेडियम में अंदर घुस गया, तो फिर नहीं गार्ड पकड़ के उसको बाहर करते हैं कि नहीं? तो उसके टाइम में क्या बोलेंगे कि द मैन इंटर्स इनटू द, इंटर के साथ नहीं, द मैन रैन इनटू द ग्राउंड, ठीक है? क्या बोलेंगे उसको? रैन इनटू द ग्राउंड, ठीक है?
इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है, नोट में लिख लो कि इंटर के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है? जैसे अलंकृता है इंटर इन द रूम, इनटू द रूम, यहाँ पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटर खुद में अपने आप में ही प्रीपोजिशन है, ठीक है? जब इंटर जब वर्ड आएगा तो इसके सामने कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आई इंटर, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे क्या है द रूम है, ठीक है? यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा इनटू, इन, फिर दूसरा ऑप्शन है इनटू, फिर तीसरा ऑप्शन है नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड, नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड ऐसे रहेगा, नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड। तो क्या करोगे? थर्ड वाला हो जाएगा कि नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी एंटर आ गया तो खुद में अपने आप में प्रीपोजिशन है, उसके साथ इन का यूज और इनटू का यूज नहीं होगा, ठीक है? तो आप इन और इनटू में क्या डिफरेंस है समझ गए ना? फिर आगे देखो, अब सुने हो ना कि ओवर और अबव, सुने हो कि नहीं? हाँ, तो ओवर और अबव में क्या डिफरेंस है? तो ये देखो, पढ़ो सब लोग, दिख रहा है ना? जब किसी वस्तु के सतह के ठीक ऊपर कोई वस्तु हो तो उस टाइम किसका यूज होता है? ओवर का यूज होता है, ठीक है? जैसे द ब्रिज इज ओवर द रिवर, मैंने उस दिन भी बताया था कि जैसे एकदम ठीक ऊपर रहेगा तो किसके लिए क्या यूज होगा? ओवर का यूज होगा, ठीक है? एबव को ऊंचाई हो बट एक सीध में ना हो, जैसे बहुत ऊंचा पे हो लेकिन एक सीध में ना हो, उसके लिए किसका यूज करेंगे? एबव का यूज करेंगे, ठीक है? जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव बिल्डिंग, ठीक है? द नेशनल फ्लैग इज वेविंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे? अबव आवर हेड। जैसे अब नेशनल फ्लैग है तो एकदम ऊंचाई पे तो है लेकिन एकदम हमारा सर के सीध पे नहीं है ना, सर के सीध पे तो तब होगा ना कि जब हम लोग सर पे ही उसका नीचे वाला झंडा गाड़ लेंगे, नहीं? सर के सीध में नहीं है ना, थोड़ा बगल में रहेगा ना थोड़ा सा। हम्म, हाँ, तो उस केस में अबव का यूज होगा, लेकिन सीधे एकदम अगर उसके ऊपर रहेगा ना तो इसके लिए क्या यूज होगा? ओवर का यूज होगा। जैसे अभी मान लो नदी है, नदी है ऐसे, तो ब्रिज बनेगा तो ठीक इसके ऊपर ही ना बनेगा, इधर उधर तो बनेगा नहीं। नदी के अगर नदी के ऊपर नहीं ब्रिज बनाए तो इधर उधर बनाने का क्या मतलब है? तो उसके केस में क्या हो जाए? ब्रिज इज ओवर द रिवर, तो ओवर और अबव का मतलब समझ गए। पहले क्लास में अब रिवीजन करा रहा हूँ तो अब इसको नोट्स को पढ़ना तो समझ में आ जाएगा, इसमें तो सब चीज लिखा गया है। तो अंडर बिलो का ये प्रयोग कहाँ होता है? अंडर बिलो में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बिलो, और यू कैन से व्हेन वी यूज अंडर और व्हेन वी यूज बिलो। तो अंडर बिलो का यूज हम लोग कब करते हैं? कब अंडर लिखोगे कब बिलो लिखोगे, ठीक है? देख लो यहाँ पे अंडर का यूज करते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ठीक नीचे हो तो अंडर का प्रयोग होता है, ठीक है? एकदम ठीक नीचे हो, ठीक है? जैसे मान लो अब टेबल है आपका, यहाँ पर टेबल है, तो टेबल रहता है ना ऑफिस में, जो टेबल होता है तो इसी के नीचे मान लो कंप्यूटर ऊपर कोई रखा रहता है तो नीचे क्या रख देता है? सीपीयू रख देता है कि नहीं? टेबल के नीचे पैर के पास रहता है ना, उसकी केस में क्या यूज करोगे? जो ठीक नीचे रहेगा तो क्या उसके टाइप का यूज हो जाएगा? अंडर हो जाएगा। जैसे द टेबल इज अंडर द फैन, ठीक है? ठीक नीचे हो। जैसे टेबल इज अंडर द फैन, तो जैसे रूम में मान लो यहाँ पे फैन है, रूम है यहाँ पे सीलिंग पे और यहाँ पे फैन लगा हुआ है, ठीक? और नीचे यहाँ पे टेबल चेयर लगा गया है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? द टेबल इज अंडर द फैन, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखो बिलो का कहाँ यूज किया जाता है? बिलो का मतलब होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो बट एकदम ठीक सीध में ना हो, ठीक है? जैसे आप आप देखो, आप टावर के पास खड़े रहते हो ना, ये लाइन वाला टावर देखे हो? ये जो वो टावर वाला जो टेलीफोन वाला जो टावर है जो नेटवर्क जहाँ पे पकड़ता है, ठीक है? तो क्या होता है, आप टावर आपके पास रहता है ना, तो अब आप यहाँ पे टावर के पास खड़ी रहती हैं यहाँ पे, आपसे कोई पूछता है ना कि आप कहाँ हो? मान लो आप किसी यहाँ जा रहे हो, टावर के पास अभी खड़े हो, रास्ता भूल गई हो, तो कोई फोन के कहाँ हो, आपको हम लेने या रिसीव करने कोई आ रहा है, तो आप बोलोगे ना कि टावर के नीचे खड़े हैं। हिंदी में नहीं लोग बोलते हैं कि टावर के नीचे खड़े हैं। हम्म, टावर, तो उस केस में क्या यूज होगा? बिलो का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा ना, उस केस में नीचे तो आप रहोगे लेकिन ठीक उसके नीचे नहीं रहोगे, ठीक है? ऐसी जो चीजें हैं ठीक आप उसके नीचे नहीं रहोगे। जैसे क्या होगा,
जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो बट ठीक नीचे ना हो। जैसे अभी मान लो कुतुब मीनार है, तो उसके बहुत ऊंचा पे है, लेकिन उसके आसपास क्या है, स्लम्स एरिया है, तो यहाँ पे है ना, देयर आर मेनी स्लम्स बिलो दी कुतुब मीनार। ठीक है, उसके इसमें क्या यूज करोगे, बिलो का, एकदम ठीक नीचे ना हो। ठीक है, अगर आप देखो, ऐसा तो है नहीं कि कुतुब मीनार है तो जितने भी आप जो भी झोपड़ियाँ हैं एकदम कुतुब मीनार के बेसमेंट में ही है, यहाँ पे है, ऐसा तो है नहीं। क्या उसको बगल में नहीं रहेंगे। तो विलो तो है, नीचे तो है, लेकिन एकदम ठीक उसके नीचे नहीं है। अगर ठीक नीचे रहेगा तो क्या यूज हो जाएगा, अंडर यूज हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ये बातें हैं। फिर उसके बाद क्या है, जैसे आप देख लो टावर है, तो यहाँ पे बोलना होगा कि अभी लड़की मान लो टावर के नीचे खड़ी है, तो क्या यूज करोगे, द गर्ल इज बिलो द टावर, द गर्ल इज स्टैंडिंग बिलो द टावर, अंडर द टावर नहीं करोगे। लेकिन अभी मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा एक टेबल है, छोटे से लड़की एकदम टेबल के नीचे जाके छुप गई, तो यहाँ पे क्या करोगे, द गर्ल इज अंडर द रूफ, मान लो छत है, छत के नीचे जाके यहाँ पे घर के नीचे, छत के नीचे, तो क्या यूज करोगे, द गर्ल इज अंडर द रूफ, क्योंकि ठीक उसके नीचे है। नहीं, ठीक उसके नीचे है। तो यहाँ पे अंडर बिलो का भी आप लोग का डिफरेंस समझ में आ गया। तो अब फिर देखो, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मैं पहले दिन पढ़ाया था तो मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दिया था, और ये मैंने ही पढ़ाया था क्लास में, तो आप लोग थे नहीं, तो रिवीजन करा देना। फिर एमंग और बिटवीन का प्रयोग होता है। आप एमंग और बिटवीन में बताओ क्या डिफरेंस है, कहाँ एमंग यूज होता है, कहाँ बिटवीन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार। हाँ, जैसे आएगा ना, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट, चॉकलेट बिटवीन माई क्लासमेट्स होगा कि अमंग माई क्लासमेट्स होगा। बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अमंग और बिटवीन में अंतर समझ गया ना, दो के लिए क्या यूज होगा, बिटवीन, और दो से ज्यादा के लोगों के बीच में जब बंटवारा होगा तो क्या यूज होगा, अमंग यूज होगा। हाँ, तो ठीक है। अमंग बिटवीन का आप लोग से लिख लो। अब जैसे देखो, द चॉकलेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्लास ऑन द 15 अगस्त, लड्डू इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट। ठीक है। अब बिटवीन का कहाँ यूज करेगा, जैसे देखो बिटवीन का कहाँ यूज करेगा, बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, जैसे मान लो एक पेरेंट हैं, और 10 हेक्टेयर उनकी जमीन है, वो डेथ हो गई, तो उनके दो बच्चे हैं, एक राम है एक श्याम है, तो दोनों लोगों को 5-5 हेक्टेयर जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो उसमें क्या होता है, इसमें बिटवीन यूज होगा, तो जैसे दो लोगों के बीच में बंटवारा होगा तो क्या यूज होगा, बिटवीन। जैसे द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है। और इस ये दूसरा भी हो जाएगा, द प्रॉपर्टी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू सन्स। ठीक है, दोनों बेटों में बांट लिया गया। तो यहाँ पर देखो, ये समझ गया ना, ये मंग बेटों में आप लोग। हाँ, रिवीजन ही है तो थोड़ा फास्ट ही करेंगे। फिर यहाँ पे बाई और बीज, तो बाई कहाँ यूज होता है, बीज कहाँ यूज होता है, आप लोग बताओ। हम्म? बाई कहाँ यूज होता है, विद कहाँ यूज होता है। बाई देखो, किसी कार्य के कर्ता के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, मतलब जो काम करता है उसके लिए किसको यूज करते हैं, बाई के लिए। और जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस हथियार से करते हैं ना, उसको विद का यूज करते हैं। ठीक है, विद के लिए। जैसे देखो, आई कट, देखो, एप्पल इज कट बाई हर्स विद नाइफ, समझ गया ना, एप्पल इज कट बाई हर्स विद नाइफ, समझ रही हो ना। एप्पल इज कट बाई मौसमी विद नाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मौसमी है, उन्होंने मान लो अगर क्या एप्पल को काटी हुई है, तो उनकी जो करता है, जो काटने वाला है, ठीक है, जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन, जो इंसान है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, बाई। ठीक है। और विद, जिस चीज से काम कर रहे हो उसके लिए क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। तो आप समझ गया ना। जैसे देखो, द पेंटिंग इज मेड बाय अलंकृता विद कलर पेंसिल। ठीक है, हुआ ना। द पेंटिंग इज मेड बाय अलंकृता विद कलर पेंसिल, समझ गया ना। बाय विद, ए लेटर वाज रिटन बाय सीता विद पेन, तो किसके द्वारा लिखा गया, सीता द्वारा, किससे लिखा गया है, उसके लिए पेन। ठीक है। हाँ, तो यह बाय विद समझ गए। फिर एक बिसाइड है और एक बिसाइड से, तो इसमें अंतर अपने आप पढ़ो और देखो, बताओ। साइड बाय,
नहीं नहीं, बिसाइड्स का मतलब, हाँ बिसाइड्स का मतलब, हाँ सही बोल रहे हो आप। सॉरी हर्ष, आप सही बोल रहे हैं। बिसाइड का मतलब बगल में, जैसे माय फ्रेंड इज सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है। और बिसाइड्स लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, अलावा। जैसे आई हैव ए रफ पेन, आई हैव ए रफ नोटबुक बिसाइड्स ए फेयर वन, यानी फेयर के अलावा मेरे पास एक बुक भी है, ठीक है, रफ नोटबुक भी है। ठीक है, तो आप समझ गए ना बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो आप ये भी समझ गए के अलावा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो मैंने उन लोगों को कराया हुआ था, तो ऐसे ही फील्ड है, उस टाइम मैंने फील नहीं किया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था, तो आप लोग डायरेक्ट देख लो। द डैग रन इनटू द फील्ड होगा कि इन द फील्ड होगा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड के साथ दौड़ते हुए जा रहा है कि नहीं, ये गति के साथ जा रहा है, तो क्या इन इन तो लगेगा। द सुदर्शन, देखो सुदर्शन था यहाँ पे, सुद, सुदर्शन जंप अपॉन द बेड, तो यहाँ पे अपन होगा। फिर सलोनी डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग विलेजर्स, काजल इज बेस्ट अमंग हर क्लासमेट्स, ठीक है। काजल इज बेस्ट अमंग हर क्लासमेट्स, तो यही सब पढ़ रहे थे, काजल सलोनी सुदर्शन ये सब उस दिन क्लास में थे, तो मैंने एग्जाम्पल भी इन लोगों का ही दिया था। तो आप लोग को समझ में आ गया ना ये कंसेप्ट, कैसे, ठीक है। फिर यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के प्रीपोजिशंस होते हैं ना, जैसे सिंस होता है, फार होता है, इन होता है, ऑन होता है। जैसे मैं लिखता हूँ ना कि क्लास मतलब बी ऑन टाइम, जैसे लिखता हूँ ना कि तुम्हारा मतलब इंग्लिश क्लास विल बी ऑन 10 PM, जैसे लिखता हूँ ना। तो ऑन इन बाई का मतलब क्या होगा, जैसे टीचर बोलते हैं कि सबमिट योर प्रोजेक्ट बाई सैटरडे, व्हाट डज इट मीन, बाई बोलते हैं। या कोई बोलता है कि सबमिट योर प्रोजेक्ट विद इन ए वीक, तो व्हाट डज इट मीन विद इन ए वीक, मतलब वीक, विद इन ए वीक का मतलब क्या होता है, मतलब उस वीक के अंदर कर दो, जैसे बाई सैटरडे, एक वीक में के अंदर करने को बोला गया है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे दिन भी दे सकते हो, तीसरे दिन भी दे सकते हो, चौथे दिन भी दे सकते हो, पांचवें दिन भी दे सकते हो, इन 7 दिन के अंदर दे सकते हो। समझ रहे हो ना हर्ष। तो समय समाप्ति के थोड़ा बाद के लिए होता है, जैसे अभी मैं बोलूं कि माय लेक्चर विल बी ओवर आफ्टर 9:35, ठीक है। चाहे माय लेक्चर विल बी, जैसे प्रीपोजिशंस विल बी ओवर इन 3 लेक्चर्स, तो व्हाट डज इट मीन कि तीनों लेक्चर जब खत्म हो जाएंगे, मैं 3 क्लास पढ़ा दूंगा, तब प्रीपोजिशन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इन मैं मतलब बोल रहा हूँ, एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे, प्रीपोजिशन तो पहले से ही पढ़ा के खत्म कर दिया गया है, तो रिवीजन कराया जा रहा है। मैं इसको 3 दिन थोड़ी पढ़ाने वाला हूँ। तो या इतने आप लोग एक दिन में इतना समझ में आएगा, 3 दिन की क्या जरूरत है भाई, फिर ये नोट्स ग्रुप में जाता है, ये तो पीडीएफ आपके पास रहेगी, आप पढ़ सकते हो कभी भी, आपको डाउट होगा तो। नहीं। और ये वीडियो, और जो वीडियो भी जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाता है, तो वो भी वाला, कोई क्लास नहीं आ पाया, छूट गया। तो समय समाप्ति के थोड़ा बाद के लिए इन का उपयोग होता है, जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल, द इंग्लिश लेक्चर विल ओवर इन 5 क्लास, द टॉपिक विल ओवर विद इन 4 डेज, तो विद इन 4 डेज बोल रहा हूँ, व्हाट डज इट मीन, 4 डेज बोल रहा हूँ, विद इन का कहाँ यूज होता है, विद इन मतलब विद इन 4 डेज, यानी क्या, 4 या 4 दिन से पहले, यानी पहले दिन भी हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है, तीसरे दिन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो इन, फिर एट होता है और आन का मतलब होता है, एट और आन का मतलब क्या होता है, एट का प्रयोग ना टाइम के लिए होता है, ठीक है। जिसने बोलता है कि कितने कि एकदम 8:145 PM, ठीक है। और आन का प्रयोग क्या होता है, डे के लिए होता है, जैसे आई विल सबमिट माई प्रोजेक्ट ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऐसे लोग नहीं बोलते हैं, तो ऑन किसके लिए यूज किया जाता है, ऑन पूरा दिन के लिए, ठीक है। ऑन पूरा दिन के लिए यूज होता है, जैसे बोल दिए कि ऑन मंडे, ऑन मंडे, तो ऑन मंडे का मतलब क्या, मंडे का पूरा पूरा दिन में 24 घंटे ना होगा, मंडे को होगा कि नहीं, 24 घंटे के अंदर कभी। लेकिन अभी एट बोला गया है कि एट सबमिट और प्रोजेक्ट एट 12 नून, ऐसे बोल दिया कोई सबमिटेड प्रोजेक्ट एट 12 नून, तो वाट डज इट मीन, एकदम एग्जैक्ट 12 बजे ही सबमिट करना है, ठीक है। कोई टीचर बोल रहा है कि सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन मंडे, तो आप मंडे को आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तो एट और ऑन का अंतर समझ गए ना। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम है। तो देखो फ्रॉम कहाँ यूज होता है, और
किसी निर्धारित समय से किसी दूसरे निर्धारित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे आई स्टडीड फ्रॉम क्लास 5th टू 7th इन एसबीए। एसबीए इसका स्कूल है सुदर्शन का। क्या पूरा नाम था जी? सरस्वती विद्या एकेडमी। हाँ, इसमें फ्रॉम के समझ गए ना किसके लिए यूज होता है? एक टाइम रेंज के लिए होता है, ठीक है? निर्धारित एक फिक्स टाइम से लेके एक फिक्स टाइम के लिए फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है? समझ रहे हो ना? जैसे क्लास 5th से लेके क्लास 5th तक, एक ये 7th तक, यानी क्या है, जो स्टार्ट का भी फिक्स है और अंत का भी फिक्स है। मतलब 5 से स्टार्ट हुआ, 7th पे खत्म हुआ। क्या होता है, किसी निर्धारित समय से किसी दूसरे निर्धारित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है, ठीक है? फिर एक होता है बाई और ऑन। बाई का कहाँ यूज होता है और ऑन का कहाँ यूज होता है? आप बोलते हो ना कि आई ट्रैवल्ड बाई ट्रेन, आई रीच्ड माय होम बाई ट्रेन, ऐसे बोलते हो ना कि जैसे बड़ी जो चीजें होती है, बाई ट्रेन होता है, बाई साइकिल होता है, ये सब होता है। अगर आप खुद से जो चला के जो जाने वाला चीज होता है ना, जैसे ऑन बोट होता है, ऑन हॉर्स होता है, ऑन फुट होता है। जैसे अब घोड़े पर न होता है, मैं घोड़े पे बैठ के आया हूँ, घोड़े से थोड़े आया हूँ, ऐसे कोई थोड़े बोलता है। लेकिन अभी ट्रेन से बोलना है तो ऐसे ना बोलते हैं कि मैं ट्रेन से आया हूँ। जैसे आप मामा के यहाँ अपने पहुंचे, मामा पूछे कि कैसे आए रास्ते में, आप बोलोगे नहीं ट्रेन से आए हैं। बोलते हैं कि नहीं? ट्रेन से आए हैं। अब घोड़ा, घोड़ा अगर मान लो घोड़ा है आपके घर पे, आप घोड़ा से चले जा रहे हो, तब क्या बोलते हो कि घोड़ा पे बैठ कर आए हैं, ऐसे ना बोलते हो कि घोड़े पर आए हैं। उसी केस में क्या यूज होगा, या नाव पे आए हैं, तो नाव, घोड़ा, पैदल जाओगे, ऑन फुट जाओगे, तो उसके लिए क्या यूज होगा? ऑन यूज होगा, ठीक है? और बड़ी चीज से जाओगे, जैसे बाई ट्रेन हो गया, बस पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? बाई बस हो जाएगा। हाँ, बाई एरोप्लेन हो जाएगा। बाई एरोप्लेन हो जाएगा, इसके लिए जो चीजों के लिए एरोप्लेन हो जाएगा। जो खुद से अपने हाथ से आप चला के जाते हो ना, जैसे बोट होता है, हॉर्स होता है, ऑन फुट होता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए ऑन यूज होगा। समझ रहे हो ना? तो ऑन का देखो, एक अभी ऑन मतलब कि ये था ना कि एक स्टेबल चीजों में ऑन का उपयोग होता है। किसी ऊपर अगर स्थिर हो और उसके ऊपर रखा जाएगा, जैसे द कप इज ऑन द टेबल, ठीक है? द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द बुक, ऐसे पढ़े हो ना? लेकिन ऑन मतलब अलग अलग कंस्टेंट, कंस्टेंट में अलग अलग है, तो इसमें सब कवर हो जा रहा है। फिर इन टाइम, ऑन टाइम, बिफोर टाइम, इसका मतलब तीनों का अंतर बताओ। पढ़ो सब लोग, पढ़ो। इन टाइम का मतलब मार्जिनली बिफोर गिवन टाइम, यानी जो समय से थोड़ा सा पहले, उसके लिए क्या यूज होता है? इन टाइम यूज होता है, ठीक है? समय समाप्ति से थोड़ा पहले के लिए किसका यूज होता है? इन टाइम का यूज होता है, ठीक है? हाँ, जिस दिए गए समय से थोड़ा पहले के लिए इन का यूज होता है। ऑन टाइम मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम, एकदम टाइम पे। जैसे बोलते हो ना कि शताब्दी एक्सप्रेस विल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, एट 3:30 PM, ऐसे नहीं होता है? ट्रेन विल अराइव ऑन 3:30 PM, ऐसे बोलते हो ना कि 3:30 बजे आएगी, ठीक है? तो उसके लिए एट का भी यूज होता है, ऑन टाइम के लिए एग्जैक्टली ऑन टाइम होता है, ठीक है? फिर बिफोर टाइम का यूज होता है मच बिफोर गिवन टाइम, यानी दिए गए समय से बहुत पहले ही, ठीक है? बिफोर का ही होता है। जैसे आई विल रिटर्न योर मनी बिफोर टाइम, ठीक है? एक दोस्त है, आपको उसको पैसा दे दिया, ये बोला कि आई विल, जैसे आई विल रिटर्न योर मनी, योर मनी, योर मनी। कोई बोल रहा है कि ऑन टाइम, एक एक फिर कोई एक बार बोल रहे हो कि इन टाइम, इन टाइम, एक बार बोल रहे हो बिफोर टाइम, आई विल रिटर्न योर मनी बिफोर टाइम। इन तीनों का अलग अलग सेंस हुआ, मतलब हुआ कि नहीं हुआ? इस ऑन टाइम का मतलब क्या है? एकदम एकदम टाइम पर। जैसे बोला है कि एक हफ्ते में रिटर्न कर दूंगा, तो एकदम एक हफ्ते में रिटर्न करेगा। इन टाइम मतलब, इन टाइम मतलब क्या, समय से क्या होता है? समय से पहले ही। जैसे बोला है कि 7 दिन में रिटर्न कर दूंगा, तो चौथे पांचवें दिन रिटर्न कर देगा, ठीक है? बिफोर टाइम मतलब दिए गए समय से बहुत पहले, यानी कि अभी बोला है कि 7 दिन में रिटर्न करूंगा, रिटर्न कर दिया, आज लिया कल ही रिटर्न कर दिया, नहीं? उसके लिए बिफोर टाइम यूज होता है। फिर सिंस फार का यूज देखो, सिंस फार का यूज, सिंस फार का यूज
कहाँ होता है? तो सिंस का निश्चित समय बिंदु के लिए एकदम क्या होता है, सिंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है? और फार का कहाँ यूज़ होता है? टाइम पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल देख लो यहाँ पे, माय फादर हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 इयर्स, ठीक है? फॉर 10 इयर्स। और दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या है? माय फादर हैज़ लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2009, ठीक है? तो 10 इयर्स के लिए बोला है कि माय फादर हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर, तो इससे कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा है ना। अब 10 साल के लिए रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि 1880 से लेके 1890 के बीच में रहे होंगे, नहीं? फिर हो सकता है कि 2002 से लेके 2012 तक रहे होंगे, ठीक है? और कोई बोल दे कि माय फादर हैज़ लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2009, तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि नहीं कि 2009 से रह रहे हैं, समझ रहे हो ना? पर हाँ। फिर ये कुछ लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस हैं जिनको हमने लिखवाया था किसके सामने क्या लगता है, जैसे एक्सक्यूज फार होता है, एडिक्टेड टू होता है, फाउंड के साथ ऑफ होता है, प्राउड ऑफ होता है, राउंड ऑफ होता है, एग्री टू होता है। तो एग्री टू होता है कि एग्री विथ होता है, तो एग्री टू और विथ टू में क्या अंतर है? जैसे आई एम एग्री विथ यू, ठीक है? आई एम एग्री टू प्रपोजल, यहाँ पे क्या है? प्रपोजल है। आई एम एग्री टू प्रपोजल। और आई एम एग्री विद यू, जैसे बोलते हो ना, किसी इंसान के साथ आप एग्री हो तो क्या होगा? विद होगा, ठीक है? जैसे अब जीडी होता है ना, ग्रुप डिस्कशन आपके स्कूल में, तब मान लीजिए चार दोस्त बैठे हुए हैं, तो पहला एक कोई बात बोला, तो आपको भी एकदम लग रहा है कि सही बोल रहा है, तब क्या बोलोगे? ऐसा बोलोगे ना कि आई एम एग्री विद यू, ठीक है? किसी इंसान के साथ एग्री हो तो उसके लिए विद यूज होगा, फिर टू कहाँ यूज होगा? जैसे ना कोई आपको शादी कार्ड, मान लो कोई आपको इनवाइट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? आई एम एग्री टू योर इनविटेशन, ठीक है? एग्री किसी के साथ प्रपोजल के लिए होता है, ठीक है? एग्री टू, जैसे मैंने आपको बुलाया, जैसे ही इज एडिक्टेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिक्टेड के साथ क्या लगेगा? टू लगता है, ठीक है? ही इज एडिक्टेड ऑफ नहीं होता है, ही इज एडिक्टेड टू होता है। अब इसको भी देख लेना है कि ये भी क्वेश्चन है। ये वाला एग्री टू एग्री विथ समझ गया ना? एग्री टू कब लगेगा, एग्री विथ कब लगेगा? हाँ, किसी बात से जब एग्री होना होगा ना तो एग्री टू लगेगा, और किसी इंसान से जब एग्री होना होगा तो एग्री विद लगेगा, दोनों। हाँ, एडिक्टेड के साथ टू लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे है एग्री विद, या देखो, आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्री टू कम, ठीक है? जिसमें आने के लिए तैयार हो गया। आई एम एग्री, यहाँ पे अब कोई पर्सन नहीं है ना, ठीक है? यहाँ पे आई एम एग्री टू यूज हो जाएगा, ठीक है? तो ये वाला भी आपका है। तो ये लास्ट स्लाइड है, और आप लोग का क्लास का भी टाइम हो गया, मेरे 1 घंटे का भी है। सुबह में जो 6 बजे से सर जो पढ़ाते हैं मृत्युंजय सर 8 बजे तक, तो उसमें आप लोग फिर जाना। और कल का जो हम लोग का टाइम है, तो कल के दिन में आज इंग्लिश का दिन था, तो आज इंग्लिश पढ़े, तो मंडे को मैथ्स पढ़ते हैं फिर। और अभी आज तो 1 घंटे में छुट्टी कर रहा हूँ, 1.5 घंटे डेली पढ़ते हैं और 2 घंटे शाम को। तो मैथ पढ़ते हैं, फिर ट्यूसडे को साइंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हिंदी पढ़ते हैं, फिर आज इंग्लिश है। फिर उसके बाद इंग्लिश के बाद क्या होता है? ये सब सोशल साइंस का होता है। फिर सैटरडे को जीके प्लस पेपर डिस्कशन ये सब होता है। और संडे को वीकली टेस्ट होता है, हमेशा उसका रिजल्ट आता है, ऑब्जेक्टिव मतलब आपको टिक लगाना रहेगा उसी पे ही, ठीक है? फोन से। हाँ, और इस क्लास को आप कंप्यूटर पे भी देख सकते हो और फ़ोन पे भी, जो आपसे मन करे वहाँ से देख सकते हो आप। अगर किसी, हाँ, तो ठीक है, तो आज का क्लास खत्म करते हैं। मैं थोड़ा पहले छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों को, तब तबीयत अच्छा नहीं था और ये हो भी गया, तो प्रीपोज़िशन समझ गए ना?